जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच का डिफरेंस। क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरीके से अब जो लोकसभा और राज्यसभा है वो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, वो यूनियन लेवल या सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं। उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे पार्लियामेंट के फॉर्म में काम करता है, और उसी के ये दो हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव जैसे लोकसभा और राज्यसभा हिंदी नाम है, इंग्लिश में लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का अपना हिंदी नाम है। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधान सभा कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद। समझ में आ गया? पार्लियामेंट के दो हाउस, लोकसभा राज्यसभा, जो यूनियन लेवल पे काम करते हैं। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर है जिसके दो हाउस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको विधानसभा कहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड विधानसभा के जो फंक्शंस होते हैं या क्या काम होते हैं वगैरह वगैरह। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसको हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है, और ये लोअर हाउस होती है स्टेट लेजिस्लेचर की। जिस तरीके से लोकसभा पार्लियामेंट की लोअर हाउस होती है, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर की लोअर हाउस होती है, इसको हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट पीपल ऑफ स्टेट एज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर होते हैं उसको डायरेक्टली हम लोग चुनते हैं, जनता चुनती है, ठीक है। इलेक्शंस में हम लोग वोट देते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में टेम्प्रेरी बॉडी होती है, मतलब डिज़ोल्व हो सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होता है? जिसमें कंट्री के सिटीजन्स खुद पार्ट ले। तो याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है इट इज़ डायरेक्ट इलेक्शन। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 500 हो सकती है, मतलब 500 मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 60 मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसमें स्पीकर होता है। उसी तरीके से अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो इसको विधान परिषद कहा जाता है। विधान परिषद हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ये अपर हाउस होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होती है स्टेट लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है इसके अंदर। कुछ स्टेट में पार्शियली इलेक्टेड, आधे इलेक्टेड और आधे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल में। परमानेंट बॉडी होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब इसमें हम लोग डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते। कौन? सिटीजन्स ऑफ कंट्री। नॉट लेस देन 40, मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ विधानसभा। विधानसभा के 1/3 टोटल मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा इसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। 30 ईयर्स एज होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, 25 ईयर होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको कहते हैं चेयरमैन। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पीकर। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? बोथ ऑपरेट एट स्टेट लेवल। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही स्टेट लेवल पे ऑपरेट करती हैं। कंप्राइज प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोनों में होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन। हर 2 साल के बाद 33.33% जो मेंबर्स है रिटायर हो जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स एमएलए कहलाते हैं, वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएस कहलाते हैं और 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 ईयर्स के लिए होते हैं इलेक्ट। याद रखिएगा, यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए हो रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 ईयर्स के लिए हो रहे हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में हर स्टेट में प्रेजेंट होता है, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता, वो सिर्फ 6 स्टेट्स में है, बिहार, आंध्र। लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होगी, हर स्टेट में, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती, ये सिर्फ 6 स्टेट्स में है, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। और यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है इन स्टेट्स के अंदर, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और असेंबली भी है। ये हर स्टेट में नहीं होता, ये हर स्टेट में होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है रेजोल्यूशन
पास कर सकती है टू एबॉलिश और क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड, लेकिन इसमें मेजॉरिटी का सपोर्ट होना चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग। लेजिस्लेटिव काउंसिल को पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है और एबॉलिश कर सकती है। तो ये था पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद। तो ये कंप्लीट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन था। तब फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।